स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 9 देखने वाले हैं, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज की वर्कशीट में हमें तीन एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, तीन टेबल्स दे रखी हैं, जिनको हमें पढ़ के उसके अंदर फिल करना है। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। लेट अस ट्राई टू डू समथिंग एक्टिविटीज़ नाउ। तो ए एक्टिविटी है हमारी, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। टेबल की हमें अपीयरेंस, और टेबल नंबर 1 में हमें क्या देखा, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। हमें हार्डनेस और अपीयरेंस बतानी है मटेरियल की कि कैसी है। जैसे कि यहाँ पे आयरन है, आयरन हमारा शाइनी होता है या डल होता है अपीयरेंस में, या फिर वो वेरी हार्ड होता है या फिर नॉट वेरी हार्ड होता है हार्डनेस में। वैसे कोल का बताना है, एल्यूमिनियम का बताना है, पेंसिल का बताना है, पेंसिल लेड का बताना है, कॉपर का, फॉस्फोरस का, इन सब का बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आयरन देखें, आयरन की अपीयरेंस हमारी कैसी होती है, शाइनी होती है। तो यहाँ पे हम शाइनी लिखेंगे, मैं शॉर्ट में एस लिख रहा हूँ बस। और जो इसकी हार्डनेस होती है वो कैसी होती है, वो होती है वेरी हार्ड। इसकी हार्डनेस हमारी वेरी हार्ड होती है। उसके बाद अगर हम कोल देखें, कोल की शाइननेस हमारी डल होती है। उसके बाद अगर इसकी हार्डनेस देखें तो वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नॉट वेरी हार्ड। ठीक है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम की देखें, एल्यूमिनियम भी हमारा शाइनी होता है, और इसकी अपीयरेंस क्या होती है, वेरी हार्ड होती है। मैंने साइड में लिख दिया है, इसकी अपीयरेंस वेरी हार्ड होती है। पेंसिल लेड की जो वो होती है अपीयरेंस, वो होती है डल। ठीक है ना। उसके बाद अगर इसकी हार्डनेस देखें तो वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, टूट जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोबारा से NVH। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। उसके बाद कॉपर की देखें, कॉपर की जो शाइनेस होती है, वो अपीयरेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, इसलिए यहाँ पे शाइनी आएगा। उसके बाद जो इसकी हार्डनेस होती है वो भी हार्ड होती है, कॉपर हार्ड होता है, तो यहाँ पे वेरी हार्ड लिख देंगे VH। उसके बाद फॉस्फोरस का देखें तो इसकी शाइनेस, वो अपीयरेंस जो होती है वो डल होती है, और जो इसकी वो होती है हार्डनेस, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, टूट जाती है आसानी से, तो यहाँ पे नॉट वेरी हार्ड लिख देंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ गए होंगे उम्मीद है। उसके बाद अगर हमें एक्टिविटी बी देखें, तो एक्टिविटी बी में हमें क्या दे रखा है देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी बी देखें, बी की एक्टिविटी नंबर 1, तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके आधार पर हमें क्या करना है। नीचे एक टेबल दी गई है, टेबल नंबर 2, जहाँ पे हमें मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स बतानी है, जिसमें आयरन नेल है, कोल पीसेस है, एल्यूमिनियम वायर है और पेंसिल लेड है। तो पहले इस एक्टिविटी को एक बार पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। बीट द आयरन नेल विद हैमर। जो आयरन नेल है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा रखा है पिक्चर में, उसको हमें हैमर से बीट करना है, यानी कि मारना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को कोई हार्म ना हो, आपको अपने आप को बचा के ये सब जो एक्टिविटी है करनी है। ठीक है ना। उसके बाद ट्राई टू हिट हार्ड। अब उसको ज़्यादा तेज़ से मारिए, ठीक है ना, दम लगा के थोड़ा। हिट हार्ड। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक हार्ड एल्यूमिनियम वायर को भी हिट करना है। उसके बाद देन आपको ये सेम रिपीट करना है। ट्रीटमेंट किसके ऊपर, कोल पीस के ऊपर, पेंसिल लेड के ऊपर। उसके बाद जो आप इसको इससे समझते हैं, इससे आपको जो पता चला, यानी कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको माइंड में रखते हुए जो नीचे टेबल है उसको सॉल्व करिए। तो चलिए टेबल नीचे की सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है मेलिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तो पहले हमारे यहाँ पे हमें बताना है चेंज इन शेप, फ्लैटेंस, ब्रेक इनटू पीसेस। अगर आप सोचेंगे कि एक आयरन नेल है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर हमें दिखा रखा है, अगर हम इसको हैमर से मारेंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है ना, टेढ़ी हो जाएगी, यानी हमें यही बताना है कि वो टेढ़ी है या सीधी है, कैसी है। तो यानी कि फ्लैटेंस यानी कि पिचक गई है ना, फ्लैट हो गई है पूरी। या फिर ब्रेक इनटू पीसेस, यानी टुकड़ों में वो हो गई है, बट गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उस पीस के। तो वही हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम आयरन नेल का देखें, आयरन नेल हमें क्या हो जाएगी, फ्लैटेंस, यानी पिचक जाएगी हैमर से मारने पे। कोल पीसीस, कोल पीसीस जो है हमारे ब्रेक हो जाएंगे इनटू पीसीस, ब्रेक इनटू पीसीस। यहाँ पे आप फुल लिख लेना, मैंने BP लिखा है, ब्रेक इनटू पीसीस शॉर्ट फॉर्म करके। उसके बाद एल्यूमिनियम वायर देखिए, एल्यूमिनियम वायर को हम अगर हथौड़े से मारेंगे तो हमारा यहाँ पे वो भी फ्लैट हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी टुकड़ों में नहीं होगा। उसके बाद पेंसिल लेड, वो तो पता है सबको, टुकड़ों में हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए B.P, यानी कि ब्रेक इनटू पीसीस। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें सी दे रखा है, एक सी पार्ट, उसके अंदर भी एक्टिविटी है, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, सी का एक्टिविटी नंबर 2। तो इसके अंदर भी वही हमें एक्टिविटी दे रखी है, ये पढ़ के हमें नीचे टेबल सॉल्व करनी है। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट।
You might had performed the activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 3. Observe the group Observe and group these materials into good conductor and poor conductor. ये आपको सबको पता ही होगा, बहुत ईजी है। जैसे कि हम चेक करते थे कि वायर सही है या नहीं, इलेक्ट्रिक वायर का जो हमने 6th क्लास में बहुत सारे टेस्ट करे हैं या फिर एक्टिविटीज़ करी हैं, तो उसके बेस पे ही हमें ये बताना है कि ये सब पुअर कंडक्टर हैं या फिर गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि आयरन रोड या फिर नेल, ये हमारी गुड कंडक्टर होती है, ठीक है ना। वैसे ही हम इन सब का बताना है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें 7 दे रखे हैं, जो कि है पहला हमारा आयरन रोड या फिर नेल। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद अगर हम पेंसिल लेड देखें तो ये भी हमारा गुड कंडक्टर होता है। कोल पीसेस देखें, ये हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर हम कॉपर वायर देखें तो ये भी गुड कंडक्टर है। इरेज़र देखें, इरेज़र हमारा पुअर कंडक्टर है क्योंकि वो रबड़ होता है, ठीक है ना। मेटल शार्पनर देखें तो वो भी हमारा गुड होता है। उसके बाद प्लास्टिक स्केल देखें, प्लास्टिक स्केल हमारा पुअर कंडक्टर होता है यानी कि पी। यहाँ पे मैंने सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा जगह नहीं थी लिखने के लिए, बट आपको पूरा लिखना है, यानी कि गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो यहीं पे आज इन्होंने 3 एक्टिविटीज़ दे रखी थी, 3 टेबल्स दे रखी थी, तो यही थे हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।